नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमारे हाथ में विवाह रेखा कहाँ होती है। हाथ तो सबके एक जैसे होते हैं, हाथों की लकीरों का कमाल कहिए। और हम ये भी जानेंगे कि हमारी शादी कब होगी। हम ये भी समझेंगे कि हमारी जो शादी होगी वो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और ये भी समझेंगे कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा और हमारी शादी कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देर नहीं करते और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हथेली में विवाह रेखा होती कहाँ है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हाथ की जो छोटी वाली उंगली होती है इसे कनिष्ठ उंगली बोलते हैं और यहाँ पर आपको एक हृदय रेखा देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों के बीच में हथेली के साइड में यहाँ पर एक खड़ी रेखा होती है। इस रेखा को विवाह रेखा कहा जाता है। दोस्तों, इस रेखा को और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे कि शीलगुण रेखा भी कहते हैं, इसे स्नेह की रेखा भी कहते हैं, लेकिन जो हम बातचीत में यूज करते हैं उसे या तो मैरिज लाइन कहते हैं या फिर आपकी विवाह रेखा कहते हैं, और इसे प्रेम की रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, काफी सारे हाथों में आपको एक से अधिक विवाह रेखा देखने को मिलती हैं, और ऐसे में लोग समझते हैं कि अगर मेरे हाथ में एक से अधिक विवाह रेखाएं हैं तो मेरे एक से ज्यादा विवाह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि रेखा कैसी है। चलिए इसे समझ लेते हैं। आपके हाथ में एक विवाह रेखा होगी जो लंबी होगी। अगर आपके हाथ में विवाह रेखा के साथ में एक छोटी विवाह रेखा देखने के लिए मिल रही है तो ऐसे में आपका किसी के साथ प्रेम संबंध हो सकता है, जो आगे चल के या तो लव मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है या फिर अरेंज मैरिज में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो ब्रेकअप हो जाए। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध नहीं है और एक छोटी विवाह रेखा ऐसे बनी है लंबी विवाह रेखा से पहले, तो इस केस में हो सकता है कि आपकी शादी की बातचीत चले, लेकिन किसी वजह से वो ना हो पाए और फिर थोड़े समय के बाद फिर आपकी शादी हो। दोस्तों, कभी कभी देखा गया है कि जो एक विवाह रेखा लंबी होती है इस प्रकार से, और उसके बाद आपको एक छोटी विवाह रेखा देखने के लिए मिलती है, तो उस समय पर यह स्नेह की और प्रेम की रेखा कहलाती है। तो शादी के बाद आप अपने कर्तव्य निभाते हैं और उसके बाद थोड़े समय के बाद आपका ईश्वरीय प्रेम हो सकता है, या फिर आप किसी को अपना गुरु बना सकते हैं और गुरु जो दिशा देंगे उस दिशा के अनुसार अपना जीवन चलाएंगे और उनसे आपका बहुत प्रेम होगा। तो ईश्वरीय प्रेम हो सकता है, किसी गुरु से भी प्रेम हो सकता है। तो अगर आपके हाथ में ये रेखा बनी है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कई हाथों में होता क्या है कि यहाँ पर बहुत छोटी छोटी लाइनें दिखती हैं, बहुत सारी दिख सकती हैं। किसी के हाथ में 2, 3, 4 या फिर काफी सारी लाइनें हैं। अगर आपकी इस प्रकार की लाइनें बनी हुई हैं तो ऐसे में क्या होता है कि आप अपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन महसूस करते हैं। तो जब अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं तो लड़कियों के लड़के ज़्यादा दोस्त होंगे, अगर लड़का है तो लड़कियां ज़्यादा दोस्त होंगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनको अपनी मर्यादा पता होती है, क्योंकि ये छोटी छोटी लाइनें हैं तो इसमें एक माइनर सा अट्रैक्शन होता है, लेकिन इनके वैवाहिक जीवन पे कोई समस्या आती नहीं है। लेकिन ज़्यादातर हाथों में तो ये एक ही मिलती है और बहुत अच्छी रहती है। ये रेखा जितनी अच्छी रहेगी आपका वैवाहिक जीवन उतने अच्छे तरीके से चलेगा। तो इसे कहते हैं विवाह रेखा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप जान गए होंगे कि हाथ में विवाह रेखा कहाँ होती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि हमारा विवाह कब होगा, तो इसे हम हाथ में कैसे देखते हैं। तो इसे देखने के लिए हम यहीं पर अपनी विवाह रेखा को देखेंगे। तो जो कनिष्ठ उंगली है और जो हृदय रेखा है इसके बीच में आप यहाँ पर एक इस तरीके का एरो बना लीजिए, ठीक है। और हृदय रेखा को जो हम काउंट करेंगे वो 0 साल मान के चलेंगे, यानी, और यहाँ पर जो है हम 50 वर्ष की आयु मान के चलेंगे। फिर देखते हैं कि ये मेरी विवाह रेखा कहाँ पर है। अगर आपकी सेंटर में ये विवाह रेखा है तो 25 वर्ष के आसपास आपका विवाह हो जाएगा। और अगर ये विवाह रेखा सेंटर से थोड़ा हृदय रेखा के पास आ रही है तो 22 से लेकर के 23-24 साल तक में आपका विवाह हो जाएगा। और अगर ये विवाह रेखा कनिष्ठ उंगली के पास जा रही है तो विवाह में थोड़ा विलंब होगा, यानी कि 30 साल या 28 साल के बाद विवाह के योग बनेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा विवाह कब होगा। दोस्तों, सिंपल है, ठीक है। हृदय रेखा से आपको 0 मानना है और कनिष्ठ उंगली पे 50 वर्ष की आयु माननी है, और जो यहाँ पर जो रेखा है उससे आप देख लीजिएगा कि ये सेंटर में आ रही है या सेंटर से पहले आ रही है या सेंटर से बाद में आ रही है। तो उस हिसाब से आप विवाह की आयु जो है वह कैलकुलेट कर लेंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि विवाह रेखा जो होती है वो 25 वर्ष की आयु में है, लेकिन 25 वर्ष की आयु में आपने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप अपने कैरियर को लेके फोकस थे। तो थोड़े समय के बाद आप शादी करना चाहते हैं। तो अगर विवाह में विलंब होता है तो हम जुपिटर का माउंटेन देखते हैं, जो मैं आपको आने वाली स्लाइड में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ से हम विवाह की जो
एज होती है उसे कैलकुलेट करने में हमें थोड़ी सी मदद हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम इसे 0 मानेंगे और इसे 50 मानेंगे, और जहां पर ये बनेगी उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी शादी कब तक होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, विवाह रेखा को हम थोड़ा और समझते हैं कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो पहले लव मैरिज के पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। इसमें हमें चेक करनी है हाथ की हृदय रेखा, हमें देखनी है हमारे हाथ में विवाह रेखा कैसी है, हमें यह भी चेक करना है कि हमारे हाथ का बृहस्पति पर्वत कैसा है, हमारी मस्तिष्क रेखा कैसी है, और हमारे हाथ का चंद्र पर्वत कैसा है, और हमारा शुक्र पर्वत कैसा है, और हमें सूर्य रेखा को भी थोड़ा देखना है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम चेक करते हैं और हमें पॉजिटिव साइन मिलते हैं तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले समझेंगे हृदय रेखा को, लेकिन इससे पहले मैं हाथ को थोड़ा सा डिजाइन कर लेता हूं। मैं एक जीवन रेखा बना लेता हूं, ठीक है, और एक मस्तिष्क रेखा बना लेता हूं। मस्तिष्क रेखा को हम थोड़ा और समझेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी डिजाइन बनाऊंगा, लेकिन अभी हमें समझना है हृदय रेखा को। हृदय रेखा जो है वो कनिष्ठ अंगुली के नीचे बुध पर्वत होता है और बुध पर्वत के यहां से निकलती हुई बृहस्पति पर्वत की तरफ जाती है। अलग अलग हाथों में ये अलग अलग प्रकार की होगी। अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और बृहस्पति पर्वत तक पहुंच रही है या इसका मुख बृहस्पति पर्वत की तरफ है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। और अगर ये दो मुखी हो जाती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, ठीक है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो बहुत अच्छा पर्वत है और मैरिज के लिए ये बहुत कंसीडर करते हैं हम इसको। तो हृदय रेखा जो है वो बृहस्पति पर्वत से एनर्जी ले रही है। तो अगर आपकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत से एनर्जी लेती है तो आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, और हृदय रेखा अच्छी होती है तो आप अपने कमिटमेंट पे हमेशा बने रहते हैं। यानी कि अगर आप किसी से लव मैरिज करने का वादा करते हैं तो उसे निभाएंगे और काफी अच्छे चांसेस हैं कि आपकी मैरिज हो जाएगी, क्योंकि हृदय रेखा आपकी अच्छी है। तो हृदय रेखा अगर आपकी बृहस्पति तक पहुंच रही है तो इसमें लव मैरिज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं विवाह रेखा। तो जैसे मैंने बताया था कि कनिष्ठ अंगुली और हृदय रेखा के बीच में यहाँ पर एक लाइन रहती है, इसे विवाह रेखा बोलते हैं। अगर आपकी विवाह रेखा दो मुखी होती है नीचे और फिर आगे जाकर के एक मुखी हो जाती है तो ऐसे में लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर विवाह रेखा साफ है, स्पष्ट है और इस पर कोई दोष नहीं है तो इस केस में भी लव मैरिज होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और अगर ये रेखा एकदम अच्छी रहती है तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफी अच्छी चलती है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत पर अगर आपको क्रॉस का चिन्ह देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत ही शुभ है। दोस्तों, अगर ये क्रॉस का चिन्ह बना है और आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति आपकी वफादारी है, ठीक है, और आप उससे सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। तो ये जो क्रॉस का चिन्ह होता है ये कभी कभी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके बाद बनता है। ये हल्का सा इस प्रकार से बन जाता है और ये बन गया है तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत प्रबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर कोई नक्षत्र का चिन्ह बना है तो भी आपके लव मैरिज होने के चांसेस काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन क्रॉस तो बन ही जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और सच्ची निष्ठा है उसके अंदर तो डेफिनेटली आपके हाथ में ये क्रॉस का चिन्ह होगा, और ये क्रॉस का चिन्ह है तो आपकी लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पे निम्न के मंगल से निकलती है और चंद्रमा की तरफ आती है। इस रेखा को मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। ये रेखा आपकी जितनी अच्छी रहेगी तो जब आप कोई निर्णय लेंगे तो उस पर हमेशा उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मेंटल स्टेट को दिखाता है। तो वैवाहिक जीवन जब कोई भी शुरू करता है तो वो एक जिम्मेदारी होती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी है तो, क्योंकि ये आपके जो निर्णय करेंगे उस पर उसको पूरा करेंगे। कहने का मतलब ये है क्योंकि मस्तिष्क रेखा अच्छी है, और अगर मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ झुकाव ले लेती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे में आप केयरिंग भी हो जाते हैं, ठीक है। तो जिससे प्यार करेंगे उसका केयर करेंगे और उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और उससे शादी करेंगे। तो मस्तिष्क रेखा का लंबा होना और इसका चंद्रमा की तरफ झुकाव होना या फिर यहाँ पे इसका दो मुखी हो जाना बहुत ही शुभ स्थिति है लव मैरिज के लिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, यानी कि चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर अगर आपकी खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है, और चंद्र पर्वत जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है। तो आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके मन में उसकी छवि होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर आपकी ये सीधी लाइनें बनी है या एक कोई लंबी सीधी लाइन इस प्रकार से बन गई है तो बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी लव मैरिज हो जाएगी। वैसे तो ये यात्रा की रेखा भी होती है, लेकिन चंद्र पर्वत को हम मन का कारक भी मानते हैं। तो जब हम किसी से प्रेम संबंध बनाते हैं
तो उससे शादी करना चाहते हैं, तो हमारे मन की स्थिरता कैसी है वो हम चंद्रमा से चेक करते हैं। और अगर यहाँ पे आपको लंबी 1, 2 या 3 लाइनें देखने के लिए मिलती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, और ऐसे में आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके मन में उसकी छवि बहुत प्रबल हो गई है समय के अनुसार। ठीक है, और चंद्रमा जो है वो आपको मतलब प्रेरित करता है, मन का कारक होता है, तो जिससे आप प्रेम करते हैं तो उसी से शादी करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, शुक्र पर्वत की। जीवन रेखा जो निकलती है वो निम्न के मंगल से निकलती है, इस तरीके से केतु पर्वत की तरफ आती है, और यहाँ पर आपको ये जो पर्वत है, ठीक है, इस पर्वत को कहा जाता है शुक्र पर्वत। ये थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और ये उठा हुआ है, तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के प्रति, यानी जिससे प्रेम करते हैं, उससे अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ठीक है, तो शुक्र पर्वत का उठा होना बहुत अच्छा है आपके लव मैरिज के लिए। और यदि शुक्र पर्वत पर आपको इस प्रकार की खड़ी लाइनें देखने के लिए मिलती हैं तो ये भी बहुत शुभ स्थिति है आपके लव मैरिज के लिए। तो शुक्र पर्वत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, शुक्र पर्वत आपको अट्रैक्शन दिलाता है अपने पार्टनर के प्रति, ठीक है, और लग्जरी लाइफ का भी प्रतीक है। तो शुक्र पर्वत का थोड़ा सा उठा होना, ठीक है, ये बहुत अच्छा संकेत है लव मैरिज होने के लिए। ठीक है, तो अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत उठा हुआ है तो आप ये मानिए कि आपका शुक्र काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी थोड़ी लग्जरी रहेगी, यानी कि जीवन जीने के लिए जो कंफर्टेबल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, ठीक है, अच्छे कपड़े हो गए, तो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी या फिर होंगी। तो शुक्र पर्वत हम चेक करते हैं लव मैरिज के लिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे कहते हैं सूर्य रेखा। सूर्य रेखा जो है वह अनामिका उंगली के नीचे यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर ये रेखा साफ है, स्पष्ट है और लंबी है, और अगर ये दो मुखी हो गई है और हृदय रेखा पे आके मिल गई है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। क्योंकि सूर्य रेखा जो होती है वो आपको आत्मविश्वास देती है, ठीक है, आपको साहस देती है। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, साहस है, ठीक है, तो फिर आप लव मैरिज करने के लिए तैयार हैं। और अगर आप तैयार नहीं हैं तो इंतजार करेंगे और अपने आप को एक इतना काबिल बनाएंगे कि आप शादी कर सके, वो भी लव मैरिज। तो सूर्य रेखा का अच्छा होना लव मैरिज के लिए हम बहुत अच्छा मानते हैं। तो सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है, ठीक है, और अगर वो दो मुखी होकर हृदय रेखा पे आके जुड़ जा रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप लव मैरिज करेंगे। तो अगर ये 7 चीजें आपके हाथ में मिलती हैं तो ऐसे में बहुत अच्छी उम्मीद है कि आपकी लव मैरिज होगी और वो काफी कामयाब भी रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये समझ गए होंगे कि लव मैरिज साइन हमें कैसे चेक करने हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज की, कि किन लोगों की अरेंज शादी होती है। देखो, काफी बार क्या होता है कि हम अपने माता पिता की मर्जी से अपने पार्टनर को चूज करते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर चूज करते हैं लेकिन अपने माँ बाप को राजी करते हैं कि हमें शादी तो अरेंज ही करनी है। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा इस प्रकार से निकल रही है, इसे पिता की रेखा बोलते हैं, और मस्तिष्क रेखा ऐसे निकल रही है, और ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, अगर ये रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं तो ये आपके पिता की रेखा है, ये आपके माता की रेखा है। तो आपके जीवन में माता पिता का प्रभाव है, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये रेखाएं अगर जुड़ी हुई रहती हैं तो ऐसे में क्या है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी या फिर लव कम अरेंज होगी। तो ये दोनों रेखाएं अगर जुड़ी हुई रहती हैं तो आपकी, जैसे कि आता है ना कि आपके संस्कार आपके जीवन में काफी हावी रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिता की रेखा है, ये माता की रेखा है, दोनों जुड़ गई हैं, तो माता पिता से जो संस्कार मिले आप उनको फॉलो करेंगे और अपने रिलीजन में ही शादी करेंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ये रेखाएं जुड़ी हुई होती है, लेकिन बाकी के साइन अगर मैच कर जाते हैं तो फिर वो माता पिता के अगेंस्ट में जाके भी शादी कर लेते हैं। लेकिन अगर ये रेखाएं जुड़ी होती हैं तो काफी हद तक हमने देखा है कि लोग अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी कहते हैं, या तो वो लव कम अरेंज होगी या फिर अरेंज शादी होगी। तो ये बहुत अच्छे संकेत है अगर आपके हाथ में बना हुआ है। तो अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा ऐसे निकल रही है और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप है, ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलती है, तो ऐसे में आप लव मैरिज करेंगे। अरेंज मैरिज की उतनी ज्यादा आपको परवाह नहीं होगी क्योंकि ये स्वतंत्रता की लाइन है, ठीक है। लेकिन अगर इससे कोई लाइन यहाँ पे आके जुड़ गई तो फिर आप कोशिश करेंगे कि लव कम अरेंज करें। शादी हमेशा आपको अपने माता पिता की मर्जी से ही करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो ये सारे साइन मैच कर जाएं, और अगर ये जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई है, ठीक है, तो या तो आपकी अरेंज शादी होगी या फिर आपकी लव कम अरेंज होगी। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा।
अगर आपकी हृदय रेखा कर्व बनाती हुई कुछ इस प्रकार से जाती है बृहस्पति पर्वत की तरफ और ये अच्छा सा कर्व बनाती है, ठीक है, और अगर आप दोनों हाथों को मिलाते हैं और एक अच्छा सा चांद बनता है, तो आपका जीवन साथी जो है वो देखने में काफी सुंदर होगा। और अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तो आपकी शादी बहुत अच्छी होगी, ठीक है, वो मेमोरेबल होगी, लोग उसकी बातें करेंगे, ठीक है, और वो बहुत अच्छी शादी होगी। अगर आपके बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस है तो शादी बहुत अच्छी होगी, लव होगी, चाहे अरेंज होगी, लेकिन काफी अच्छी शादी होगी। और हृदय रेखा जो है वो हल्का सा कर्व बना करके जुपिटर के माउंटेन तक पहुंच जाए तो इसमें आपका जीवन साथी देखने में काफी सुंदर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप समझ गए होंगे कि हाथ में विवाह रेखा कहाँ होती है और लव मैरिज को हम कैसे चेक करते हैं। दोस्तों अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो सेम नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये कोर्स एक एडवांस लेवल का कोर्स है जो कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर्स के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास जन्म पत्री की डिटेल नहीं होती, ठीक है, तो हम हाथ की रेखाओं को देख करके सामने वाले इंसान को गाइड कर सकते हैं। ये जो कोर्स है वो 3 महीने का कोर्स है, क्योंकि उसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल का कराते हैं और इसकी क्लासेस इवनिंग में चलती हैं, शाम को ऑनलाइन इसमें लाइव क्लासेस रहती हैं और इस कोर्स को कवर करने में हमें 3 मंथ का टाइम अप्रोक्सीमेटली लग जाता है। तो अगर आप ये कोर्स करने का इंटरेस्ट रखते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपकी शादी उसके साथ जरूर हो, लेकिन उसके साथ हमेशा आप लॉयल बने रहिए। जैसे ही लॉयल बनेंगे तो देखना कि आपके इस बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह आना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा इसके लिए।